यहाँ पे जहाँ पे हमारा खाना पचता है, वहां पे जो आमाशय है, वहां पे जाने वाली नस एक ही यहाँ से निकल के जाती है। तो क्या होता है, हाइपर एसिडिटी अगर हो जाती है तो भी उस नर्व का अगर स्टिमुलेशन हो जाता है इरिटेशन की वजह से, तो भी ये उसका इम्पल्स गर्दन में आता है। फिर हमारे ब्रेन को समझ में आता है कि यहाँ पे हमारे जो इपिगैस्ट्रिक पेन जिसे बोलते हैं हम, कि छाती के नीचे के साइड में, स्टमक के रीजन में हमें पेन हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, वहां पे ऐसा होने के बाद जब ये दर्द यहाँ पे आता है, तो यहाँ से और दो नस निकलती है, एक हाथ को जाती है और एक हृदय को। तो क्या होता है कि वो स्टिमुलेशन हो जाता है, तो यहाँ पर भी दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेम इनर्वेशन ऑफ द नर्व उसका प्रॉब्लम रहता है। कभी कभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहता है, हाथ में दर्द होता है, तो भी हमें चेस्ट पेन और पेट में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, तो भी हमारा ये लेफ्ट आर्म दर्द होना शुरू हो जाता है, और छाती में के नीचे के भाग में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये सभी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें ईसीजी निकाल के हम देख सकते हैं कि बीपी या बाकी और दूसरे जो कुछ साइन है, तो उसके ऊपर हमें समझ में आ जाता है कि ये दर्द एसिडिटी की वजह से है, पित्त की वजह से, या किसी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या हैंड दर्द की वजह से, या हार्ट अटैक की। इसमें वो डिफरेंशिएट कीन करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा हम 108 को फोन कर सकते हैं। वहाँ पे 108 जो 108 जो नंबर है, तो वहाँ पे खुद एक 10 मिनट में एम्बुलेंस आएगी, उसमें डॉक्टर रहता है, वहाँ पे इमरजेंसी मैनेज करके हमें ले जाता है। इतना याद रखिए। एथेरोस्क्लेरोसिस जब हो जाता है, तो इस तरह से शरीर के जो स्पेसिफिकली हार्ट अटैक में हृदय के रक्तवाहिनी ब्लॉकेज हो जाते हैं, और अगला खून पुरवठा कम होने शुरू हो जाता है। ये इसे पैथोलॉजी जो रहती है, ऐसे ही ब्रेन में, हार्ट में, या लंग्स में ये सब शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ वहाँ के फिर ये लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। किस तरह से ये अपना विजल फैट बढ़ने की वजह से शरीर के ऊपर का ओवरलोड बढ़ जाता है। वो ओवरलोड बढ़ने की वजह से, और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है धमनियों में, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और एक्स्ट्रा वर्क, ये सभी की वजह से वो जल्दी काम करना शुरू हो जाता है, जिसमें अलग अलग टाइप के हार्ट डिसीज हमें है। अरिथमिया करंट अगर अच्छी तरह से पास नहीं होता है, समझो कि लगता है होता है, ये जो अफेक्ट आता है, और उस हो जाती है। तो जिसके क्या होता है कि सीपीआर आते हैं ये, तो उसमें सीपीआर क्या करते हैं हम कि रिसक्सेशन में, तो उसमें 30 बार हृदय को हम पंपिंग करते हैं अच्छी तरह से, और फिर बाद में 2 बार उसे ब्रीथ देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो रक्त बंद हुआ है, तो उसको एक दवा देते हैं, या वो हम जैसे होते हैं इलेक्ट्रिक को हम शॉक देते हैं, 280 पावर का, जूल्स का वगैरह बाकी। तो उसमें थैलेमिक एमेनेरिया, मेनोपॉज, ये सभी चीजों में अगर हम देखते हैं, तो स्पेसिफिकली ज्यादा करके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। लेकिन मोस्टली रिस्क फैक्टर क्या होता है कि स्मोकिंग, डायबिटीज, ये सभी जो अल्कोहल वगैरह, फैमिली हिस्ट्री जो रहती है हमारी, या फिजिकल इनएक्टिविटी जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सभी में रिस्क फैक्टर्स ज्यादा आ जाता है। तो उसी प्रकार से ये इसमें टेस्ट भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन फर्स्ट जब ब्लड प्रेशर टेस्ट करते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर हाइपो या हाइपरटेंशन होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल में अगर हम बढ़ते हैं, तो उसमें एसडीएल कम होता है, एलडीएल बाकी जो बाकी रहता है तो वो बढ़ जाता है। फास्टिंग प्लाज्मा लेवल जो शुगर की रहती है, वो हमें देखना पड़ता है। स्पेसिफिकली बीएमआई जो हमें पता रहता है, बॉडी मास इंडेक्स, तो वो भी ज़्यादा ज़्यादा जितना बढ़ता है, वेस्ट सरकमफ्लेक्स जो हमारा पेट का घर, जैसे बोलते हैं ना कि हमें एप्पल खाना चाहिए, लेकिन एप्पल जैसे दिखना नहीं चाहिए, नाशपाती जैसे, यानी सिंह कटी हमारी रहनी चाहिए। ईसीजी हम निकालते हैं, तो उसमें समझ में आता है। कभी कभी ईसीजी में समझ में नहीं आता, लेकिन चेस्ट पेन, स्वेटिंग, बाकी ये सभी तो लक्षण दिखते हैं, तो वहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आगे चल के ये करना पड़ता है। तो देखिए, हाउ टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज अगर देखते हैं, तो एक तो जैसे शुगर, बीपी, ये जो रहता है ना छोटी बीमारी, उसकी तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं हम। ये साइलेंट किलर रहते हैं। ये अगर उसको अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं रखते, तो उसका प्रेशर आके शरीर में, या जैसे डायबिटीज में शुगर अगर ज़्यादा बढ़ता रहता है, तो जैसे खून का उसमें जैसे पानी में शक्कर डाला जाए तो वो पाक बन जाता है। तो उसी प्रकार से यानी वो सॉलिड थोड़ा सा बन जाता है, उसकी जो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जो लिक्विडिटी रहती है तो कम हो जाती है। तो उसी प्रकार से ब्लड में शुगर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो रक्तवाहिनियां रहती है बारीक, जैसे हमारी केस की से भी माइक्रो, तो वो ब्लॉकेजेस बंद होना शुरू हो जाती है वो उसकी वजह से। और फिर बाद में आंखों को दिखना नहीं, फिर बाद में अलग अलग पार्ट में खून पुरवठा कम हो जाता है। फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लेके लिबिडो से लेके सभी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ही हमें नॉर्मल रखना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हाइपरटेंशन 120/80 रहता है, नीचे का जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 90 के अबव जाता है,
और ऊपर का 140 क्रॉस करता है, तो फिर बीपी की गोली शुरू करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ज्यादा ज्यादा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, मैंने बोला था कि डायबिटीज जो है वो अच्छी तरह से कंट्रोल में अगर रखते हैं तो किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब मैं पुणे में था तो ली मेरिडियन होटल में जब एक सीएमई थी हमारी, तो वहाँ पे जो गेस्ट स्पीकर थे तो वो इमरान खान आए थे, सॉरी वसीम अकरम आए थे पाकिस्तान से। तो वसीम अकरम जो बॉलर थे, जो ऊंचे पूरे कद के, तो उनको जुवेनाइल डायबिटीज था, यानी बचपन से ही उनको डायबिटीज है। फिर भी वो अपने देश के लिए क्रिकेट खेल के पूरे वर्ल्ड में अपने देश का और खुद का नाम बना के चले गए। तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शुगर है तो सब कुछ चला गया है। उसको अच्छी तरह से कौन सा भी क्रोनिक डिसीज होता है तो उसको अपना दोस्त मानिए, उसको क्या लगता है क्या नहीं ये सब की जानकारी रखिए, और फिर वो हिसाब से उनके साथ चलिए, तो आप लंबी लॉन्ग टर्म जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा कोई पूरा अमरत्व लेके कोई आया नहीं है, सभी को कभी ना कभी जाना रहता है। तो हमें ज्यादा ज्यादा लंबी लाइफ किस तरह से जीना है, और अपने जो ध्येय है अपने परिवार के लिए समाज के लिए हमें कुछ करना है, इसलिए हमें लाइफ चाहिए अच्छी तरह से मेंटेन द ये हार्ट हेल्दी वेट, जैसे बोलते हैं ना कि वेट, हमें पता है ओबेसिटी ये सब का माहिर घर है, कि उसके साथ जैसे ओबेसिटी बढ़ती है जैसे BMI 25 के ऊपर, तो हमें पता है कि बहुत सारा बीमारी उसके साथ चला आता है। तो इसलिए वो पहले कंट्रोल रखना चाहिए, और इसीलिए तो हमारे फोरम के ऊपर 70 से 80% लोग आते हैं टू मेंटेन द वेट। और क्योंकि अगर वो मेंटेन करते हैं ये गोल, अगर एक टूल हमें रखते हैं सामने, तो पूरे बीमारी अपने आप ही बाकी के चले जाते हैं। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, तो उसी प्रकार से एक अच्छा हेल्दी मस्कुलर हमारी बॉडी अगर रखते हैं हम, तो वेट बैलेंस करते हो तो पूरी चीजें कम हो। बैलेंस डाइट, यहाँ पे तो डाइट के ऊपर बहुत सारे, जैसे यहाँ पे वेट लॉस मैराथन में उसके ऊपर स्पेसिफिक अलग अलग प्रकार के सेशन रहते हैं। तो मैं आपको सबको जो भी विनती करता हूँ कि किसी ने वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप करिए, और आपकी जो भी फ्रेंड्स है उसको गिफ्ट में, उनको वेट लॉस मैराथन में आप 500 1000 जो भी कुछ वहाँ की फी है थी, तो वो भर के उनको बिठाइए। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको एक पूरा आंखों के ऊपर स्कैनर बैठ जाता है, ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठ जाती है, और सब कुछ खा पी के भी आप एक वेट मेंटेन कर सकते हैं। और उसमें डाइट का पूरा डिटेल्स उसमें दिया हुआ रहता है, किस तरह से हमें डाइट परिपूर्ण लेनी चाहिए। तो इस तरह से जैसे ईटिंग में स्पेसिफिकली लो इन जैसे बोले ना सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी जो चीजें ना उसके ऊपर फैट के ऊपर एक कंप्लीट एक लेक्चर रहता है। उसमें लिमिटेड साल्ट और सोडियम भी कम करना चाहिए, एवरेज जैसे अल्कोहल भी कम करना चाहिए। ये अगर उससे दूर रहे तो भी अच्छा रहेगा, जो भी ये है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हमें पता है, इसलिए तो हम सभी इस फोरम के ऊपर ज्वाइन होते हैं, और अपने इस परिवार के साथ हम एक साथ एक में एक से जैसे है ना कि मोटिवेशन लेके हम एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी तरह से कैलोरी बर्न करते हैं, शरीर में एनर्जी पैदा करते हैं, और पूरा दिन हमारा बहुत अच्छी तरीके से जाता है। तो 20 से 30 मिनट तक वॉकिंग रहना चाहिए, 45 मिनट तक हम एक्सरसाइज जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कि जो हमारा गोल रहता है 150 मिनट ऑफ 75 मिनट्स विगरस एक्सरसाइज, ये पूरे हफ्ते का ये है। तो जो हमारा वो रहता है वो 30 मिनट से लेके 75 तक। इसी प्रकार से जो टारगेट हार्ट रेट जो है हमारा 50 से 75% मैक्सिमम हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेट लॉस हमारा होना शुरू हो जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो HDL है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़ता है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाता है। रिड्यूस साल्ट इंटेक, ये हमने देखा है कि ज़्यादा ज़्यादा डेली इंटेक हमें 15 ग्राम तक ही रहना चाहिए, उससे आगे जाता है तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड्स होना शुरू हो जाता है, और अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज, स्ट्रोक बाकी ये होने में शुरू हो जाता है। टोबैको और टोबैको जन्य जो भी पदार्थ है उससे हमें दूर होना चाहिए, क्योंकि हर दिन 14,000 से ज्यादा लोग ये स्मोकिंग की वजह से, या जो भी तंबाकू जर्रा खैनी जो भी कुछ रहता है उसकी वजह से, अलग अलग प्रकार के कैंसर से लेके बहुत सारी बीमारी होके वहां पे चले जाते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि रिस्क फैक्टर जो रहता है स्मोकिंग सबसे ज्यादा रहता है आज के युग में, क्योंकि उससे प्लाक फॉर्म होता है, उसमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हृदय के ये जो है रहता है, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और दूसरा, आज के जो T20 की यांत्रिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम हो चुका है, और मानसिक ताण तनाव अधिक बढ़ चुका है। भारतीय संस्कृति और निसर्ग से हमारा संबंध टूटते चला जा रहा है। और जैसे बोलते हैं ना कि आधुनिकांचा अनुकरण करते करते हम व्यसनाधीनता की तरफ बढ़ते हैं, तो अलग अलग प्रकार के नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो रहते हैं हमारे, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो कम्युनिकेबल यानी संसर्गजन्य आजार है उसको तो हम दवा गोली ले सकते हैं, लेकिन जो असंसर्गिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है जिसे बोलते हैं हम कि
कम्युनिकेबल डिसऑर्डर, तो जिसके नॉन कम्युनिकेबल, तो उसको हमें लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना, एक आइडियल नेचुरल दिनचर्या को अवलंबन करना, ये सभी चीजें यहाँ पे हो जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से देखिए किस तरह से हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर को, ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती है। और किस तरह से ये बीमारी एक बार शुरू हो गई कि हाथ में बहुत बड़ी फाइल आ जाती है, और महीने के महीने डॉक्टर को दिखा के वो टैबलेट के ऊपर, सर्वाइवल मोड के ऊपर हमें जीना पड़ता है, और वो टैबलेट के भी कॉम्प्लिकेशन हमें झेलना पड़ता है, और हमें जो पूरी लाइफ जो रहती है वो धीरे 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 कट ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमें यहाँ पे जब हम पूरा हफ्ता ज्वाइन होते हैं, तो यहाँ पे शारीरिक, मानसिक और सभी तरह का एक्सरसाइज हो जाता है, और हमारा नकल स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अपने हो जाते हैं। इसलिए तो हमें मॉर्निंग कॉल कभी चूकना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से डाइट से, एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, काउंसलिंग से, ये सभी से यहाँ पे स्ट्रेस कम हो जाता है। तो देखिए, हमें गेट इनफ स्लीप तो बहुत अच्छी तरह से चाहिए। जैसे शाम में निसर्ग की तरफ हम देखते हैं, नेचर की तरफ, तो जो कमल का फूल रहता है, तो जब सूरज ढलता है तो इवनिंग के टाइम में वो अपने आप मिट जाता है, और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप वो फूल जाता है। तो उसी प्रकार के जो उसके पंखुड़ियों में जो भी कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो उसी प्रकार के हमारे शरीर में भी, हर एक मसल्स में, हमारे शरीर में भी उसी प्रकार से बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से, निसर्ग क्या हम छोटा सा नमूना है, उसकी वजह से वैसे चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन हम जगते बैठते हैं, जिसकी वजह से उष्णता और रुक्षता ज्यादा बढ़ती चली जाती है, और दिन में जितना देर से उठते हैं हम, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में अम्लता ज्यादा बढ़ जाती है, और उस खाली एसिडिटी का कारण यही होता है। अगर ये हमारा लाइफस्टाइल सीडेंटरी चेंज नहीं होता तो एसिडिटी कम नहीं होती, कितनी भी गोले खाओ। तो ये सभी चीजें रहते हैं, उसकी वजह से ये दिनचर्या वगैरह बाकी टॉपिक अपने इसमें रहते हैं, तो वो जरूर याद करिए। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बीवरेजेस जो रहते हैं, ड्रिंक्स रहते हैं, उसमें बहुत सारा शुगर रहता है, जो प्रिजर्वेटिव रहता है, उसकी वजह से शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी देखते देखते अगर हम देखते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का जब प्लैक बन जाता है शरीर में, और जिसकी वजह से ये एलडीएल जो हमारा बढ़ता है, तो जिसकी वजह से खून पुरवठा हमारे हृदय को कम होता है, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे बीटा हार्ट जो रहता है, तो वो जो बीटा ग्लूकागॉन पाउडर जिससे बनता है, तो उसमें जो ओट्स बीटा ग्लूकागॉन, जो उसमें की इंग्रेडिएंट्स है, वो जैसे बोलते हैं ना, सोल्यूबल डाइटरी फाइबर उसमें रहता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल यही रहता है। ज्यादा फाइबर जो रहते हैं सब्जी में खाते हैं, बाकी ये खाते हैं, तो वो वाटर सोल्यूबल नहीं रहता, तो वो गट ट्रैक जो हमारा रहता है, डाइजेस्ट सिस्टम, वो क्लीन करके चला जाता है। लेकिन ज्यादा करके ये जो बीटा ग्लूकागॉन है वो सॉल्युबल है, जो वाटर से वो शरीर में डायरेक्ट एब्सॉर्ब हो जाता है, और वो स्पेसिफिकली हार्ट के ऊपर जाके जो उसमें धमनियों में जो भी कुछ ब्लॉकेजेस है, ये बाकी ये वो खींच के निकालता है, और उसका सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से कवर करता है। जो मेंटेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बीटा हार्ट इज वो ओट वेल, जैसे बोलते हैं हम, तो ये वेनिला फ्लेवर है। हमें पता है हर एक सैचेट में 15-15 ग्राम रहता है। 250 ml वाटर के साथ अगर हम लेते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए जो कोलेस्ट्रॉल का जो है, डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, वो एब्सॉर्ब करके जैसे बोलते हैं ना, घासने का, झाड़ू का काम करते हैं। हेल्प कंट्रोल द ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट भी करता है, हमारे जो प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमारे रहते हैं शरीर में के या अंदर के, उसको भी ये अच्छी तरह से प्रमोट करता है। तो उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के जो फाइबर्स है, तो अलग अलग के यहाँ पे काम करते हैं। जैसे सब्जी में सेलुलोज रहता है, तो गट के ऊपर का अच्छा काम करता है। तो ये बार्ले और ओट्स में जो भी ये है अपने हार्ट हेल्थ में, तो उसमें ये कर दे, ये प्लेग जिस तरह से बनता है, तो ये निकाल देता है। तो उसी प्रकार से कुछ फैट भी, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि जो शरीर में जाके हार्मोनल जो रहते हैं बैलेंसिंग करते हैं, इन्फ्लामेशन रिड्यूस करते हैं, शुगर प्रिवेंट क्लॉटिंग जो शरीर में रहता है, जैसे हम कांटे से कांटा निकालना बोलते हैं, तो वैसे ये ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये गुड फैट है, वो शरीर में डायरेक्ट एब्सॉर्ब होता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल या बैड फैट रहता है उसको वो डिजोल्व कर देता है, उसको ये रिप्लेस कर देता है। तो उसी प्रकार से अगर स्ट्रेस, डाइट, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस की वजह से, और ये अलग अलग प्रकार के जो बैड फैट हम लेते हैं, तो जिसकी वजह से भी ये इन्फ्लामेशन की चांसेस भी ज़्यादा होता है। एंटी, जैसे प्रो इन्फ्लामेटरी बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ओमेगा 3 फैटी एसिड काम करता है, जिसकी वजह से हमें कौन सा ही बीमारी शुरू होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन फर्स्ट होता है, वहाँ पे सूजन आ जाते हैं, फिर से उसका प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये अपना काम करता है। तो हमारे इसमें हर्बल लाइफलाइन जो है, तो ये जैसे डॉक्टर लुई इग्नारो ने ये किया था, तो उनको एक जैसे बोलते हैं ना कि ओमेगा 3 फैटी एसिड सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ,
ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अगर ये सपोर्ट करते हैं, अगर हमारा बच्चा पहले अटेम्प्ट में ग्रैंड जेजे मेडिकल कॉलेज मुंबई में लगा है, तो उसको हम जब पढ़ने को था वो हॉस्टल में, तो वहाँ पे ब्रेन हेल्थ और अपना ओमेगा 3 ये देते थे, अपना हर्बल लाइफ लाइन। और रात में एक एक गोली खा, उसको हम बोलते थे। उसको बचपन में थोड़ा काइड वगैरह हुआ था और डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता था, तो हमने उसको अपना ऑलो कॉन्सेंट्रेट या एलो प्लस टैबलेट भी उसको सुबह शाम खाली पेट हम देते थे। और न्यूट्रिशन भी वो वहाँ पे लेता था, क्योंकि वहाँ पे रहने के बाद जो खाना पीना रहता है, तो उसमें उतना सकस संतुलित नहीं था, इसलिए हमें उसको न्यूट्रिशन देना पड़ता था। अभी छोटा बच्चा भी हमारा 10वीं में, उसको भी हम ये देते हैं, जिसकी वजह से उसको मेंटली स्टेबल रहता है और जिसको हमें रिजल्ट देखना शुरू हो जाता है। शायद अगर वो फ्री सीट में नहीं लगता तो मेरे 1.5 कोटी रुपए कम से कम खर्च हो जाता था, और अगला बाकी सब। लेकिन ये थोड़ा बहुत तो मैं ये समझता हूँ। तो इसी प्रकार से ये ओमेगा 3 जो रहता है अपना हर्बल लाइफलाइन, जो प्रमोट ब्रेन हेल्थ, रिड्यूस द हार्ट डिसीज, इन्फ्लामेशन को भी फाइट करता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को भी वो फाइट करता है, और इम्प्रूव मेंटल हेल्थ जो रहता है, अल्जाइमर डिसीज जो रहता है ब्रेन का, धीरे धीरे हमारा डिजनरेशन होता है उसकी वजह से, कैंसर को भी ये प्रिवेंट करता है। जॉइंट हेल्थ, स्किन को भी ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो लाता है, एंजाइटी डिप्रेशन उससे भी ये कम हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसी में भी बहुत अच्छा है। और जो हमारे बोन्स है वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, उसमें आईसाइट जो रहता है अपना, वो बरकरार रहता है बहुत दिन तक, ये रहता है। तो उसका जो डोज है, एक मैंने अपने फोरम के ऊपर एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने बारामती के, तो सचिन सर, तो वो सुबह में 6, शाम में 6 गोली लेते थे। तो मुझे लगता था कि इतने एक एक गोली ठीक है, दो इतना क्यों? तो उसका जो डोज है, तो देखिए किस तरह से ये एडिक्वेट इंटेक जो रहता है 1.8 ग्राम पर डे। लेकिन अगर उसमें देखेंगे तो एक कैप्सूल में 300 मिलीग्राम रहता है। तो 1.8 अगर देखेंगे हम, तो 318 यानी 6 गोली, यानी सुबह 3 शाम 3 ले सकते हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं 304 ग्राम पर डे, यानी आप ही उसका कैलकुलेट कीजिए कितना हम ले सकते हैं। फिर भी हम सुबह शाम एक शाम भी लेंगे तो भी हमारा फुलफिलमेंट अच्छी तरह से होता है। फिर बाद में नाइट वर्क, ये तो सबसे प्यारा सबका, जो हार्ट को सपोर्ट करता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करता है, सर्कुलेशन हमारा जो शरीर में कहीं पे होता है तो ये अच्छी तरह से करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ब्लड फ्लो अच्छी तरह से करता है। जो रात में घूरते हैं, जिसको रात में दम लगता है उठ के बैठते हैं, तो उनको रात में नाइट वर्क अगर लेके सोते तो उनका हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये एलर्जी, वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, होता है अपना, वो शरीर में डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज वेन्स का, विटामिन 1, C, E और फोलिक एसिड भी उसमें रहता है, तो वो मिलता है। तो अच्छी तरह से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हर एक पार्ट को, हर एक सेल तक पहुंचता है अच्छी तरह से, और इसमें से मरम्मत भी अच्छी तरह से हर एक टिश्यू और सेल की होती है। तो हमारे ऑर्गन भी अच्छी तरह से रात में से रहते हैं। तो उसी प्रकार से ये डायलिटेशन होता है। तो ये हर एक जो हमारा सिस्टम है शरीर में का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, फिर बाद में न्यूरोलॉजिकल, एक्सिटरी, एंडोक्राइन, इम्यून, रिस्पायरेटरी, ये सभी सिस्टम के ऑर्गन्स को ये अच्छी तरह से मरम्मत करने की काम ये होता है। इसलिए नेटवर्क ये बहुत अच्छी तरीके से, देखिए ये चार्ट देखने के बाद हमें पता रहता है कि जन्म के बाद 10 बरस तक तो 100% हमारे इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती चली जाती है, तो उसी प्रकार से ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा कम हो जाता है। तो अबव 40 के बाद तो हमें ये लेना ही चाहिए, और फीमेल्स में ज्यादा करके ये थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ज्यादा चांसेस अलग अलग प्रकार के रहते हैं। तो ये नाइट वर्क में नींद अच्छी तरह से आती है। और देखिए, समझो हमारे कहीं सर्कुलेशन का अगर हम देखते हैं ये स्कैनर मशीन में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लेने से पहले यहाँ पे खून जो कम होता रहता है, डायबिटीज में जो पेरिफेरल सर्कुलेशन हमारा हैम्पर होता है, अगर उसमें हम लेते तो इस तरह से ये सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम ये लेते हैं शाम में, तो हमारा जो प्राइवेट पार्ट है पेनिस को, वहां पे भी ये खून पुरोटा इस तरह से ज्यादा अच्छी तरह से आ जाता है, और जिसकी वजह से उसका इरेक्टाइल जो रहता है डिस्फंक्शन वो कम हो जाता है, और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो ये जैसे बोलते हैं हम ना कि एक्सरसाइज इज द किंग, न्यूट्रिशन इज क्वीन, पुट देम टुगेदर एंड गेट यू हैव अ किंगडम ऑफ हेल्थ। तो उसी प्रकार से 6 डॉक्टर के साथ हमें ये भी अपना सखत संतुलित पोषक आहार की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हमें तो पता ही है कैसे तरह से सेलुलर न्यूट्रिशन का ये काम करता है।
फार्मूला 1 जो 3 चम्मच हम लेते हैं, जो अगर वेट हमारा ज़्यादा है तो किस तरह से पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर किस तरह से 1 चम्मच लेना या 2, उसमें ये समझ में आता है। हमारा जो जिन्होंने हमें स्टार्ट किया उनसे आप पूछ के अपने बॉडी हिसाब से हम ले सकते हैं। फिर बाद में शेक मेट ले या नहीं भी ले सकते हैं, जिसको वेट रिड्यूस करना है। तो उसी प्रकार से ये हमें पता है कि किस तरह से ये पूरा बॉडी को, जो और ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत जो हमें सब, जो 30% फैट, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% जो प्रोटीन, ये सब और बाकी की चीजें भी कुछ लगते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, तो ये सभी का मिश्रण यहाँ पे अपने सकल संतुलित पोषक आहार ये ग्लास में हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए तो सब एथलेट्स उसको रिकमेंड करते हैं। और ये जो अपना प्यारा सा फ्रेश, हर कोई उसे चाहता है, अलग अलग फ्लेवर में मिलता है, तो उसके साथ हम ये ले सकते हैं। तो इसमें कश्मीरी कावा जो है स्पेसिफिकली बढ़ चुका है। तो उसी प्रकार से ये एनर्जी ड्रिंक में हम सुबह शाम लेते हैं तो एक हाई एनर्जी अलर्टनेस बढ़ता है। और एक जो नेचुरल कैफीन की वजह से शरीर में कुछ कैफीन की वजह से प्रॉब्लम भी नहीं आती। और जिसको वेट ज़्यादा है तो उसमें सेलुलोज टैबलेट सुबह में उसके साथ अगर हम लेते हैं सुबह शाम, तो भी जो हमारा अलग अलग प्रकार के फैट्स बॉडी में रहते हैं तो वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये एलोप्लेस कैप्सूल मैंने बोला था कि जैसे डाइजेस्टिव, स्पेसिफिकली ये लीवर के ऊपर काम करता है। और लीवर से जो फैटी लीवर अबव 40 ईयर सबको रहता है, सूजन आ जाता है लीवर में। तो लीवर ये पचन इंद्रिय का पहला द्वार है, तो उसमें सूजन आ जाता है तो अच्छी तरह से जो एंजाइम्स रहते हैं उसमें जो बाइल जूस वगैरह रहता है, जो फैट को कट डाउन करने में या डाइजेशन करने में इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। फिर वैसे बाद में एसिडिटी, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर पाइल फिशर फिस्चुला, ये सब। तो उसमें भी ये अच्छी तरह से काम करता है। और कुमारी आसव, ये सॉरी एलो प्लस, ये जो कोरफड है उसको कुमारी बोलते हैं। तो कुमारी यानी शादी से पहले, या जो हमारी भगिनी है, तो उनमें जो भी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, पानी के प्रॉब्लम रहने दो या स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होने दो, कुछ हार्मोनल भी रहने दो, तो उसमें ये जो अपना एलोप्लेस है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हमारा इम्यूनिटी बढ़ाता है, बॉल फंक्शन अच्छा रखता है, पेट सफा तो हर एक दफा। उसी प्रकार से हमारा हार्ट भी अच्छी तरह से काम करना शुरू हो जाता है। एक्टिवेटेड फाइबर, जिसकी वजह से हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं, डायबिटीज में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। ये एब्सॉर्ब एक्सेसिव फैट जो एब्सॉर्ब करके उसको बाहर खींच के लाता है, तो जिसकी वजह से ये एक्टिवेटेड फाइबर जो टैबलेट है हम दिन में 3 टाइम ले सकते हैं। और जो चूरन है वो 1 चम्मच हम अपने सुबह में ले सकते हैं। तो ये देखिए मल्टीविटामिन अगर हम लेते हैं तो जो भी कुछ हमारे इसेंशियल्स शरीर में अमीनो एसिड्स या जो भी कुछ कम पड़ता है न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमें शरीर में मदद करता है। और इम्यूनिटी और हमारा वेट मैनेजमेंट में जबरदस्त काम करता है। और उसी प्रकार से सेल एक्टिवेटर, जहाँ पर भी जैसे हमारा नाइट वर्क काम करता है, उसी प्रकार से सेल एक्टिवेटर क्या करता है कि हर एक टिश्यू में जाके हर एक सेल तक हमें सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं वो सेलुलर लेवल तक पहुंचने में मदद करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रमोट्स द ग्रोथ एंड रिपेयर एट सेलुलर लेवल। उसकी वजह से ये अगर कोई हम सब ले रहे हैं फिर भी शरीर में जो इफेक्टिव इफेक्ट्स नहीं आ रहे, तो उसके साथ हम सेल एक्टिवेटर ले सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हम कुछ ले रहे हैं न्यूट्रिशन या बाकी और कुछ, तो उनका इफेक्ट एनहांस हो जाता है, उसको सपोर्ट कर देता है, डबल इंजन लग जाता है, ऐसा मैं बोलूंगा ये इससे। तो उसी प्रकार से ये सेलुलोज भी हमने देखा है कि जो रिड्यूस करता है एक्सेसिव फ्लूइड इन आवर बॉडी, सोडियम एंड पोटेशियम जो रिटेशन में वो कम कर देता है, वर्क ऑन सेलुलाइट्स के ऊपर काम करता है। तो इस तरह से जो देखिए कि जो ढीली पड़ी वाली त्वचा है, जो पेट के ऊपर, स्किन के नीचे जो भी कुछ यहाँ पे फैट जमा है, तो वो कम करके हमें प्रमोट करता है वेट लॉस में। और जिसकी वजह से अगर देखिए लास्ट में अगर देखेंगे तो हेल्दी ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड स्मोकिंग, लिमिटेड अल्कोहल, मैनेज स्ट्रेस, रेगुलर चेकअप, नो द वार्निंग साइंस, आप हमें पता चाहिए क्या है वो। हाँ, जैसे हमने बोला था चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ब्रेथ जो भी है, फिर मेंटेन हेल्दी वेट, ये सबसे बड़े, ओबेसिटी दूर भगाइए, बीएमआई हमारा अच्छा रखिए, और गेट इनफ स्लीप अच्छा रहना चाहिए। 6 to 7 या 7 to 8 आवर्स अपना अपना स्लीप अच्छी तरह से रहना चाहिए, और टाइम पे सोना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड अच्छी तरह से, ये अगर हम करते हैं तो हमारा हार्ट ही नहीं तो पूरा शरीर ही हमारा एक अच्छी तरह से रहता है। और इस तरह से मैं थैंक यू कहूँगा सभी मेरे मेंटर्स को, आपको भी जो आपने सुना, और मार्क्यूस सर को भी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें देके पूरे हमें खाली महाराष्ट्र में नहीं तो इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में हम इससे अपना जो भी कुछ नॉलेज है दे सकते हैं जैसे। और आपसे एक दोस्ती का रिश्ता हम बढ़ा सकते हैं।
तो मैं बोलूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा करके आप हेल्दी रहिए। कि जैसे मैंने बोला था कि हमारा धर्मार्थ काम मोक्ष, जो भी कुछ हमारे जिंदगी का एम है, वो पाने के लिए हमें हेल्थ इंपॉर्टेंट रहता है। और वो हेल्थ अच्छा रखने के लिए ज़्यादा ज़्यादा हमारा हार्ट भी उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपने जो सुना है, तो कुछ आपके क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और इतने मन से सुना है आपने, और मुझे जो यहाँ पे बोलने का मौका दिया है, तो मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और मैं धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, तो यहाँ पे आई तुलजा भवानी का जो वरदहस्त है, तो उसके चरणों में प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को एक दीर्घ सुखी संपन्न आरोग्यपूर्ण आयुष्य दो। और आपके हाथ से, उस ऐश्वर्य और आरोग्य से, आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा घड़े। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच आनंद सर, बहुत बढ़िया आज हमें नॉलेज मिला है, क्योंकि हमें हार्ट एक ही है। अगर उसने धड़कना, आवाज करना था, उसने अगर धड़कना बंद किया तो सब कुछ हमारा बंद होता है। और उसका हम टेक केयर नहीं करते। बोलते हैं ना, हमारे पास बहुत ऐसी चीजें होती है, वो खोने के बाद ही हमें उसका किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर करना चाहिए, पता चलता है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर किसी के सवाल है, फीडबैक देना है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। यस, निर्मला मैम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और डॉक्टर आनंद सर ने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ हमें दी है, तो वो इतनी अमेजिंग है और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली है। तो डेफिनेटली जब मैं इस फैमिली में ज्वाइन हुई थी तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था, लेकिन अपना टी ब्रेकफास्ट मैंने चेंज किया मेरे कोच के गाइडेंस से। और सर ने जो एडवांस न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे शेयर किया है कि हमारा नाइट वर्क एंड हर्बल लाइफलाइन जो कैप्सूल फॉर्म में आता है, वो लेने से हमारे हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा होता है। तो मैंने हर्बल लाइफ लाइन ऐड किया था। और अपना एलो प्लस मल्टीविटामिन ए भी लेती थी, तो उससे की वजह से एसिडिटी तो गायब हो गई। लेकिन जैसे सर ने बोला कि दिल धड़कना अगर बंद हो जाता है तो हम मर जाते हैं या मृत हो जाते हैं, तो ये बहुत ही सही है। लेकिन इसीलिए हम सब ने अपने दिल का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसका ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ है, अदरवाइज आपकी लाइफ नहीं है। जैसे ईसीजी की वेव्स रहती है ना, वो अगर इस तरीके से चलेंगी तो हम जिंदा दिखते हैं, अगर वो ऐसे फ्लैट हो जाए तो हम मर गए, ऐसा डॉक्टर घोषित कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमारे इस बेसिक फ्यूल के साथ में हमने एडवांस न्यूट्रिशन को ऐड ऑन करके हमारे हार्ट को और भी मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि ठंडी का सीजन आ गया है, तो बहुत बार ना, हाँ, वेसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। तो थोड़ा एल्डरली एज में, जैसे आफ्टर फोर्टीज में सर ने जो बताया, तो हमारे हार्ट का बहुत ज्यादा ख्याल हमने करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर आनंद सर, थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू निर्मल मैम। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। यस, आपका आवाज है। मॉर्निंग ऑल फैमिली। मेरा नाम शालिनी खाड़े है, मैं अकोला से बिलोंग करती हूँ। बाय बैकग्राउंड में हेल्थ प्रोफेशन से हूँ। और ये हेल्दी कम्युनिटी में आगे अभी 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज मोरे सर ने जो सेशन लिया है हार्ट हेल्थ के बारे में, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि हम लोग 24 आवर्स काम करते हैं, लेकिन हार्ट के तरफ हार्ट हेल्दी कैसे रखना है, उसकी केयर कैसे करनी है, नहीं पता था। और नहीं भी करते थे इस कम्युनिटी के आने से पहले। लेकिन जब से ये कम्युनिटी में आए हैं, तब से मॉर्निंग से लेके नाइट तक के हेल्दी रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। सर ने जो कार्डियो
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे हेल्दी रखना है और उसके लिए भी टिपिकल खाना चाहिए वो कैसे देना, ये बहुत अच्छे से बताया है। मैंने भी नाइट वर्क ऑर्डर किया है, मेरे सासू माँ को हार्ट डिसीज है और उनको भी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी सब हुआ है। लेकिन जब से ये ले रहे हैं, हम लोग फैमिली में 5 जन है, सभी जन नाइट वर्क और बीटा हार्ट का यूज करते हैं। सिर्फ आउटर न्यूट्रिशन या अपना बेसिक ही नहीं, लेकिन हार्ट के लिए भी जो खाना जरूरी है वो देना चाहिए। हम लोग यूज करते हैं और हमारे कार्डियोवास्कुलर हार्ट का हम केयर करते हैं। ये फैमिली में आने के पहले हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते थे। आज का सर ने जो सेशन लिया है बहुत अमेजिंग लिया है। और ठंडी का दिन है, अभी विंटर सीजन है। मेरी कल ही नाइट थी, 50 इयर्स ओल्ड, पहले दिन मुझे मिलके गए और मेरे नाइट में ब्रॉड डेथ आए क्योंकि उनको हार्ट डिसीज था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बहुत मतलब ये केयरलेस बात है। तो अपने अपने हार्ट का सभी ने टेक केयर करना है। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग हुआ। थैंक यू माय सिस्टम, सचिन सर, घरड़े सर, उगले सर और सभी को थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर. खूप छान सेशन झालं. तर माझा प्रश्न आहे, माझ्या सासूबाईंचं हार्ट पंपिंग कमी आहे, त्याचं 25% हार्ट पंपिंग आहे. तर याच्यामध्ये आपलं न्यूट्रिशन कसं काम करू शकतं आणि लाईफस्टाईल कशी पाहिजे आणि न्यूट्रिशन कशा प्रकारे काम करू शकतं, तर त्याविषयी. येस मॅडम. जसं पंपिंग कमी झालं, मी म्हणलं होतं की कार्डिओमायोपॅथीमुळे किंवा अगोदर त्यांना काही अँजायना वगैरे बाकी असेल किंवा ISD म्हणतो आपण, इस्केमिक हार्ट डिसीज असेल किंवा क्रोनिक डायबिटीस या हायपरटेन्शन, या सगळ्या गोष्टींमुळे काय होतं की हृदयाचे स्नायू हे नाजूक झालेले असतात. हृदय के जो हमारे जो स्नायु है वो वीक रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे उम्र के हिसाब से भी वो कम हो जाता है। जैसे हर एक स्नायु में हमें ताकत हमारी कम पड़ती है, तो उसी प्रकार से भी ये यहाँ पे कम पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो भी ओवरऑल न्यूट्रिशन है, तो वो शरीर में हर एक टिश्यू सेल को मरम्मत करता है, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गन और जो हमारा बॉडी पार्ट है वो सशक्त बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक कोई टारगेटेड ऑर्गन है तो टारगेटेड न्यूट्रिशन भी हमें शुरू करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हम वहाँ तक जो भी कुछ ले रहे हैं वो पहुँचाने के लिए हम नाइट वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा, और अपना जो कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, उसके साथ जो अपना बीटा हार्ट भी है, और ये सभी जो भी है उसका स्ट्रेस फैक्टर अगर रहता है तो उसकी वजह से भी ये सब तरफ देख के उनको एक अच्छी तरह से न्यूट्रिशन रखना चाहिए। और उसके साथ जो भी कुछ आपके आधुनिक एलोपैथी की भी जो दवा है तो वो भी शुरू रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ डायरेटिक्स वगैरह, डाइटॉर वगैरह बाकी, या कुछ जो भी दवा दी होंगी तो वो भी आप ले सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये धीरे धीरे कैसा है कि इससे प्यार से जितना चाहिए, ना कि कोई ये ठंडी बुखार जैसी या बाकी ऐसा कम्युनिकेबल डिसीज है, उल्टी जुलाब की दवा दिया और ठीक हो गए। ये तो उम्र के हिसाब से, लाइफस्टाइल की वजह से ये सब हुआ है। तो धीरे धीरे ये लाइफस्टाइल की वजह से ही कवर होगा, और उसको न्यूट्रिशन लेना ही सबसे बेहतर है। क्या? यस। थँक्यू सर. यस, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। मैं वासुदेव क्षीरसागर मलकौर से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड से मैं एक जेपी ग्रेजुएट टीचर हुई, फैमिली में आके 4 साल कंप्लीट हुए हैं। शुरुआती के पहले 3 महीने के अंदर मैंने 9 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है। मुझे आर्थोपेडिक का एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम था, उसे संधिवात बोलते थे। सचिन सर का एक सेशन मैंने सुना था। सचिन सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आप हर्बल लाइफलाइन यानी कि ओमेगा 3 अगर कंज्यूम करोगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आज आपने जो बेहतरीन ऐसी जानकारी दी सर, कि मेरे बारे में एक आर्थो का जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है। डिस्क्लेमर है कि ये मैंने दवा के रूप में नहीं लिया था, लेकिन एक गुड न्यूट्रिशन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी में नाखून से बालों तक अच्छे से अच्छा रिजल्ट क्रिएट होता है। यानी कि आउटर बॉडी और इंटरनल ऑर्गन, यहाँ पर इतने सारे रिजल्ट क्रिएट होते हैं कि अगर हर सेल को गुड न्यूट्रिशन मिलता है
तो यह हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैंने बीटा हार्ट अभी मेरे कजिन यानी कि रिश्तेदारों में मैंने बीटा हार्ट हार्ट के लिए दिया था, तो उनका भी बहुत अच्छा सा रिजल्ट है सर। जहाँ पर उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी अस्पताल के अंदर, लेकिन अभी वह घर पे रह के एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये बीटा हार्ट यानी कि हमारा जो गुड न्यूट्रिशन है, यह सारी वर्ल्ड के अंदर हमारे इस फैमिली के अंदर जिस जिस लोगों ने ये कंज्यूम किया है, तो उनको बहुत सारे रिजल्ट क्रिएट होते हैं। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी सी जानकारी दी। मुझे मेरा एक आर्थोपेडिक का रिजल्ट शेयर करना था, जो कि एक 90% अभी मुझे बहुत ही रिलीफ मिला है। नहीं तो मुझे हेडगेवार डॉक्टर यहाँ पे एक हर महीने उसको चेकअप करने जाना था। जहाँ जहाँ वो पेन किलर देते थे तो आराम पड़ता था, लेकिन अभी 3 साल से मैं डॉक्टर हेडगेवार के यहाँ अस्पताल में नहीं गया हूँ, यानी ऑपरेशन भी टला हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा बात है। थैंक यू सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो रिजल्ट शेयर किया जिसकी वजह से सभी लोगों का हौसला और बढ़ चुका है। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं अकोला से बिलोंग करता हूँ और मेरा नाम नंदलाल खंडारे है। और मेरे कोच वैसे सुप्रीत निम्बालकर सर है और मेरे मेंटर गजानन सड़के सर है। तो ये फैमिली में आके मुझे 3 साल पूरे हो गए। मैंने मेरे पेट के 10 इंचेस घटाए और 17 kg का हेल्दी फैट लॉस किया है, वो 60 दिन में। और सबसे अमेजिंग रिजल्ट ऐसा आया था, मैं बैकग्राउंड टेलर काम करता हूँ और टेलर काम करते करते मेरा वेट इतना बढ़ गया था कि चलने में सांस फूल जाती थी और धापा लगती थी। तो मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये फैमिली में आके अपना चाय नाश्ता कंज्यूम करो और अमेजिंग ऐसा रिजल्ट लाओ। तो मेरा वेट तो आइडल वेट पे आ गया, मगर मुझे जो टारगेटेड न्यूट्रिशन था वो लेने की सख्त जरूरत थी। तो मेरे कोच ने बताया कि तुम टारगेटेड न्यूट्रिशन जो अपने फैमिली में आता है वो कंज्यूम करो और भी इससे ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा। तो हम डेली बेसिस पे टारगेटेड न्यूट्रिशन लेते हैं सर। ओमेगा 3, नाइट वर्क, बीटा हार्ट और अभी सर मैं 24 हाइड्राइट उसमें स्किन बूस्टर लेके ले रहा हूँ सर। तो सभी प्रकार के न्यूट्रिशन में और मेरी पूरी फैमिली कंज्यूम करती है और अमेजिंग ऐसा रिजल्ट है कि मैं सबको बताता हूँ जो मुझे मिलता है कि हमारे फैमिली में आके हेल्थी तो मिलता है मगर फिटनेस भी अच्छा मिलता है। तो आज का सेशन आनंद सर बहुत अच्छा लिया, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। और हमारी जो सिस्टम है शड़के सर, उगले सर और राजेश सर और हमारी सविता माँ, हम माँ ही बोलते हैं, और सचिन सर, इनके बदौलत हम फिट और एनर्जेटिक जी रहे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग। मी कविता पाटील, मी अकोल्याहून बोलत आहे. माझ्या कोच सिंधू सरदार, सिनियर कोच सविता मॅडम आहे सर. मी 12-13 किलो वेट कमी केलेला आहे. मला हार्ट मध्ये दुखत होतं सर, या साईडला खूप परेशानी होती सर, चमका निघत होते मला आणि दम लागत होता चालताना. मला पंप सुरू झालं होतं, दमाची शिकायत सुरू झाली होती सर. मी ओमेगा 3 घेत आहे आता आणि बीटा हार्ट आजपासून चालू करणार आहे आणि बूस्टर सुद्धा घेत आहे मी. तर मला याने आराम मिळत आहे सर. मला एवढाच माझा रिझल्ट शेअर करायचा होता. थँक्यू. यस, थैंक यू वेरी मच। यस नीतू मैम। या गुड मॉर्निंग मैम। हेलो, या मेरी वॉइस आ रही है मैम? यस, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बात या करना है आप। या मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। आप थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी सर। एक्चुअली में मेरी 12 ईयर की डॉटर है और जैसे मेरे हस्बैंड है, तो हम लोग, जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे आपने ये सब ओमेगा 3 वगैरह ये हमारे, मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चों में कितनी परसेंटेज होती है कि हम बच्चों को कैसे ये पहले से कि ये हार्ट की डिजीज, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब कुछ हो ना उससे पहले ही हम केयर करना चालू करें। तो वो हम बच्चों के लिए हम क्या चालू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज?
पे। और एक और पूछना चाहती हूँ सर कि जैसे कुछ लोग ड्रिंकिंग करते, स्मोकिंग करते हैं, तो उनके लिए फिर आप मतलब क्या मतलब क्या सजेस्ट करेंगे कि उनके लिए हम उनको मतलब कैसे वो करें, क्या देना चाहेंगे हमको उनको? यस, बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए मैडम, कि बच्चों में तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि ज्यादा ज्यादा अभी बच्चों में क्यों प्रॉब्लम शुरू हो गए, तो हमारे बचपन में हम जब सब लोग थे, तो टीवी, मोबाइल, बाकी ये सभी चीजें, हमारे जो डिवाइसेस थे वो कम थे, जिसकी वजह से आजकल जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल बच्चों में आया है, कि जो जंक फूड में ज्यादा खाना, फिर बाद में बैठ के मोबाइल टीवी के ऊपर ही ज्यादा बैठना, जो भी क्रिकेट खेलते वो गेम में भी खेलते हैं। और हम पूरा ग्राउंड पे खेलते थे, दिन भर जो रहते थे खेलते थे कूदते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारा हार्ट हेल्थ अच्छा रहता था। लेकिन अभी जो लड़के हैं, तो उनको शारीरिक कष्ट या जो खेलना उनका पूरी तरीके से उतना नहीं रहा है पहले जैसे। बच्चे पेड़ पे चढ़ते थे से लेके साइकिल पे ज्यादा ज्यादा स्कूल जाते थे, आजकल गाड़ी घोड़ा ये सभी सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से उनमें जो ओबेसिटी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन क्या है, तो शुरू करने से पहले उनको खेलने के लिए बोलिए, एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, अलग अलग प्रकार के जो शारीरिक व्यायाम है उसकी तरफ ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिए। और उसके साथ जो अपना डाइनोशेक और बाकी बेसिक न्यूट्रिशन भी अगर हम शुरू कर दे तो भी अच्छा है। और कुछ रहा टारगेटेड न्यूट्रिशन, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसके बाहर के जो स्पाइसी फूड्स या बाकी ये सब कम करके ब्रेन हेल्थ, ये जो चीजें हैं तो हम ले सकते हैं, अलो प्लस वगैरह बाकी ये। तो ये बच्चों में सेफ ये है जिसे हम बोलते हैं कि न्यूट्रास्यूटिकल्स, तो जिसकी वजह से उनमें ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम, मल्टीविटामिन ये भी आप बच्चों में दे सकते हैं। और ज़्यादा ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा बच्चों में ध्यान देना चाहिए। और जो भी समझो अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा हमारे एक्सरसाइज के ऊपर जो फोरम के ऊपर जो एक्सरसाइज होते हैं तो वो रेगुलर ज्वाइन करना चाहिए उन्होंने यहाँ पे। और कुछ प्राणायाम, मेडिटेशन, इसके ऊपर भी ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर उनका कंसंट्रेशन सुबह में के माहौल में जुड़ जाता है आदमी, तो शाम का माहौल उसका अपने आप कम हो जाता है। देखिए शाम में जो 9-10 के बाद जो मैत्री रहती है, हमारी फ्रेंड सर्कल रहता है, वो उतना हमारे जिंदगी के या शरीर को ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, जो जितना हम सुबह में 5 के बाद जिनके साथ रहते हैं वो। तो मॉर्निंग के जो दोस्त है उनसे लगाव रखिए, अपने आप ही अपना जो भी कुछ है वो छूट जाएगा। और उसके साथ मैं बोलूँगा, अगर कोई ड्रिंक करता रहता है तो उसमें एलो कॉन्सेंट्रेट, एलो प्लस ये सभी चीज़ें रहनी चाहिए। अगर हम क्यों, तो जो लीवर के ऊपर उसका प्रॉब्लम आ जाता है, तो पहले से अगर हम वो लेते हैं तो आगे चल के कोई लीवर के बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते। रात को सोते समय हर रोज ब्रेन हेल्थ भी रहना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आप उसमें ले सकते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन भी उनको रख सकते हैं। और मेडिटेशन, ध्यान धारणा की वजह से सिगरेट की स्मोकिंग भी उनकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, जो भी कुछ हमें मार्गदर्शन करना आता है, तो कभी चुकाना नहीं चाहिए। क्योंकि कौन सा बंदा कब कोई एक बात बता दे और जो दिल को छू जाए और उससे हमारी ज़िंदगी पूरी टर्न हो जाए, वो हम बोल नहीं सकते। तो पूरे एक घंटे के सेशन में एक ही वर्ड ऐसा रहता है, सेंटेंस, कि जो हमारे को हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है, हमें मोटिवेशन दे सकता है। तो मैं कहूँगा कि एक अच्छा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, अच्छा अपना सकल संतुलित पोषक आहार, मेडिटेशन, अच्छी स्लीप, ये सभी चीजें जो हमारे 6 डॉक्टर्स हैं जो हमारे फोरम के ऊपर बोलते हैं, और उनको वेट लॉस मैराथन, वेट गेन जो भी कुछ है उसमें बिठाइए और उनको नॉलेज बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रीति कामड़े है, मैं बुल्ढाना से बिलोंग करती हूँ। आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है आज के सेशन से कि जो कहीं नहीं मिल सकती। इस फैमिली के आने का कारण, इस फैमिली में आने का कारण मेरा बढ़ता हुआ वेट था। बहुत 10 सालों से बहुत आजारों से जूझ रही थी। 10 साल पहले मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। ब्रेन का ऑपरेशन होने की वजह से शरीर में बहुत स्टेरॉइड और मेडिसिन लेने के बाद जो हड्डियां थी वो ऐसी बोलते हैं ना कि खराब हो गई थी। उसकी वजह से मेरे जो हिप जॉइंट है, बॉल, वो डैमेज हो गए थे। और एक पैर का ऑपरेशन भी करना पड़ा, बॉल बदलना पड़ा उसका, और दूसरे पैर का भी डॉक्टर ने करने को कहा था। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली में आई और अपना चाय नाश्ता रिप्लेस किया और साथ में जो भी सब कुछ एडिशनल फ्यूल है अपने इस
प्रोग्राम में मैं वो सब ले रही हूँ। और अपने चाय नाश्ते के और एडिशनल फ्यूल की वजह से जो पैर का ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने करने के, उसके में बहुत रिलीफ मिली है। और जो मैं उसकी वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ सर, लेकिन अपनी चाय नाश्ता और इसे लेके मैंने अपना विदाउट एक्सरसाइज 25 kg वेट लॉस किया है और कमर से 9 इंचेस भी कम किए और बहुत अच्छे हाई हेल्दी और हैप्पीनेस जिंदगी जी रही हूँ। मेरा एक कुछ था सर कि जो नाइट वर्क में लेती हूँ वो दिन में ले या तो चलेगा, क्योंकि रात में लेने की वजह से क्या होता है, रात को एक बार वॉशरूम के लिए उठना पड़ता है मेरे को, तो दिक्कत आती है, फिर बाद में नींद नहीं आती, तो सुबह कब ले सकती हूँ मैं? यस यस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल करता है उसी को ये समस्या समझ में आ जाती है, तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग में भी आप ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि शाम में लेना चाहिए। और आप अच्छी तरह से वेट मेंटेन कीजिए, आपके आगे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले है वो भी कम हो जाएंगे। अगर शायद आप इस फैमिली से जुड़ते नहीं तो आपका वेट अगर नहीं कम होता था तो आपका एक बॉल का प्रॉब्लम दूसरा भी शुरू होता था, फिर बाद में ऑपरेशन के ऑपरेशन ऊपर ये चलते थे। बहुत तकलीफ थी सर, मुझे मेरे यस यस, को सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं आती थी। जो जो चेयर है वो चेयर पे भी मैं बैठ नहीं सकती थी। चेयर पे बैठने के लिए सर वो जो ऑफिशियल चेयर रही थी 5,000 की, वो चेयर लानी पड़ी सर मेरे को चेयर पे बैठने के लिए, मुझे बहुत तकलीफ थी। लेकिन आज वो बॉल में बहुत रिलीफ मिली है। डॉक्टर के पास चेकअप पे जाने के लिए डॉक्टर ने बोला है कि अब तुमको तकलीफ कम है तो तुम ऑपरेशन का जो बता हुआ है उस पे ध्यान मत दो बोले। यस यस यस, तो आप वो कंटिन्यू रखिए, जितना हो यस सके उतना धीरे धीरे एक्सरसाइज कीजिए। उसके साथ ओमेगा 3 और अपना जो जॉइंट हेल्थ है, सब यस, तो जॉइंट सपोर्ट और ये सब लेती हूँ सर हाँ, मैं, अपना हर्बल लाइफ लेम, जॉइंट नेट, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट सब। बहुत बढ़िया। और अपना संतुलित पोषक आहार को छोड़िए नहीं, और यस, वेट मेंटेन कीजिए। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। कोई है और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है तो भी हैंड रेज कर सकते हैं। यस, नेट के काकू। एक ऑप्शन आले काकू, क्लिक करा एकदाच। हॅलो, गुड आवाज मॉर्निंग। येतो? येतोय हाँ, येतोय ये आवाज, तो आवाज आवाज है। येतोय, बोला। आजचं सेशन खूप छान झालं मॅडम. मला असं वाटतं माझ्यावरच झालं. मला खूप आजार होते आणि इथं खूप दुखायचं छातीमध्ये वगैरे, आणि इथून हात गेलेला, सिझर झालेलं, बॅग काढलेली, पित्ताशय काढलेलं, आणि पुन्हा दोन्ही हाताचं ऑपरेशन सांगितलेलं मुंग्या यायच्या म्हणून. एवढे मी याच्यातनं जात होते आणि खूप त्रास होतात. नशीब माझ्या आयुष्यामध्ये हे आलं आणि आपलं चहा नाश्ता, आणि त्याच्यामुळे खरंच चांगल्या प्रकारे मी जीवन जगू शकते आता. माझं वय 64 आहे, तरी पण असं वाटत नाही मी सगळं करू शकते आता. आणि वजन 52-53 मध्ये ठेवले, शिकवल्याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे मी नोट करून ठेवत असते आणि तसंच करत असते स्वतःहूनच. माझी मी सेल्युलास घेते, फायबरचे गोळी चालू केली. मॅडम म्हटलं कशाला घेताय? अहो म्हटलं याचा हा त्रास सांगितलाय ना, त्याच्यामुळे सरांनी सांगितलंय असं असं सांगितलं जातं. मग म्हटलं चालतं. सेल्युलास का घेता? म्हटलं नाही, माझ्या ना पोटाचा गोळा खाली आलेला आहे, तो खूप दुखतो माझा, आणि तो काही चांगला, एवढ्या वर्ष मी प्रयत्न करते पण काही चांगला नाही होत. पण सेल्युलासमुळे मला खूप फायदा झाला त्याचा. माझी आई 90 वर्षाची आहे, तिला पण मी काही काही पोहोचवत असते, मुलांना, नातवांना, कोणाकोणाला असं. खूप छान छान असल्यामुळे माझ्यामध्ये खूप, म्हणजे मला स्वतःचं जीवन जगण्यासाठी माझी प्रगती झाली आणि मी चांगल्या प्रकारे जीवन जगू शकते. नाही तर मला असं वाटलं होतं माझं संपलेलंच आहे, मी जाणारच आहे, असं नाही तसं. कारण खानपान नव्हतं, लक्ष नव्हतं, फक्त काम काम काम, त्याच्याशिवाय काय नाही. मुलांना मोठं केलं, आता सुखाचा आणि माझा काही संबंध कधी आलाच नाही. पण हे हर्बल माझ्या आयुष्यात आलं आणि मी चांगल्या प्रकारे जीवन जगू शकते मॅडम आता. आणि मी जगणार पण आता ह्याच्यापुढे.
खूप छान. आमच्या मॅडमला पण असाच त्रास देत असते आणि त्यांना विचारून विचारून स्वतःच काय काय करत असते. मी हे सगळं घेतलंय आणि आताही सगळं चालू आहे माझं, सगळे घेत असते मी. आणि माझे मिस्टर खाटेवर आहे, 2-3 वर्ष झाले, त्यांनाही मी देत असते. पण मला एक सरांना विचारायचं होतं ऐकू येते मॅडम? येस मॅडम, आहेत येत. मला सरांना सांगायचं होतं, माझे मिस्टर बेडवरच आहे पण ते कंटिन्यू त्यांना 4-4, 5-5 म्हणजे असे डायपर वगैरे बदलवायला लागतात. म्हणजे त्यांना अजून काही ऍड करून देऊ शकतो का? प्रोबायोटिक आता सध्या काय काय देतं मॅडम आपण? मी आपलं मॅडमनी सांगितलं होतं, सविता मॅडम, ते लहान मुलांचं ते डायनोशिक. डायनोशेक देते आणि फायबर देते. तर मॅडम म्हटले त्याच्याने पोट साफ होते, सध्या ते देऊ नका. आणि त्याच्यामध्ये माझं फॉर्म्युला 1 आणि ते असं मिक्स करून देते मी त्यांना मध्ये. चालेल, बाकी सगळं बरोबर आहे आपलं. फक्त जर समजा डायपर सारखंही करावं लागत असेल तर प्रोबायोटिक फक्त सॅचेट ऍड करा प्रोजेक्ट. प्रोबायोटिक. हो यस. बर बर बर. सविता मॅडम सांगतील तुम्हाला. थँक्यू सर. येस. आणि सगळ्यात महत्वाचं की आमचे आद्य गुरु तेच होते. सविता मॅडमनी आशीर्वाद दिला होता आम्हाला, सचिन सरांनी दिला होता. त्यांच्याकडनंच आम्ही स्लाइड्स घेऊन आलो आणि ते आपल्या समोर मांडत असतो. येस. आणि मी त्यांना पण फोन करते मधून मधून, त्यांनाही त्रास देण्याचा प्रयत्न करते. मग नाही फोन घेतला ना, कामात असलं तर मग मी सकाळच्या वेळेला विचारून घेते. पण मी येस. जी जी. थँक्यू सर, येस. मला बोलायची संधी दिली. यस, गुड मॉर्निंग. गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग आनंद सर, और थैंक यू सो मच. आज बहुत बढ़िया टॉपिक हुआ है हार्ट के ऊपर. मतलब ये बढ़िया नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये जरूरी था और इंफॉर्मेटिव सेशन था. मेरा मतलब मेरे एक फ्रेंड है, अभी वो पूछने के लिए डर रही है, तो उसका क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपको. ये बच्चे के बारे में है. तो आजकल जो बच्चे हैं, एक तो हम बोलते थे पहले हार्ट अटैक 50 के बाद, 60 के बाद ऐसे होता है. लेकिन अभी 12 इयर्स का हमने देखा है, 15 इयर्स का देखा है, 20 इयर्स में देख रहे हैं. या सुसाइड जो अभी बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं. तो हार्ट का कितना रोल होता है, मतलब क्यों स्ट्रांग बनाना है हार्ट को, मैं तो ऐसा बोलूंगी. तो आप एज अ डॉक्टर उसको क्या गाइड करेंगे, या पेरेंट्स की क्या ये होना चाहिए, रोल होना चाहिए? मैडम पार्डन, और एक बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ, दोनों, कोई भी जवाब दे सकते हैं आप, दोनों भी, कोई बात नहीं. देखिए, ये पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे अभी सचिन सर महान हुए हैं, हमें दिखता है. फिर बाद में चंद्रशेखर मस्के सर का भी नाम आता है, हर्षद सर का भी आता है, राजेश गढ़े सर का. लेकिन उनके पीछे जो उनके घर वालियों ने उनको सपोर्ट किया है, हर एक स्त्री के पीछे, जो पुरुष का बोलते हैं ना, जैसे हर एक यशस्वी पुरुष के मागे जो स्त्री उनका हाथ रहता है, तो आपका ही था. वैसे मैं भी यहाँ पे यशस्वी अगर कुछ लेक्चर दे रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरे बीबी का हाथ है, और मेरी बीबी बाजू में बैठी, तो वो बोलती है कि मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी. यस. यस यस, इसके लिए मैंने बोला ना, दोनों में से कोई भी दे सकता है. गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग ऑल. यस, पहले जो क्वेश्चन पूछा था काकू ने, तो वो जो बोल रहे थे कि बेड पे है काका, और उनको क्या होता है, जो लोग बेड पे रहते हैं तो उनका एक्टिविटी भी वीक रहता है, ज्यादा हलचल नहीं रहती है. और दूसरा चीज कि उनके मसल जो है, वो भी मसल भी बहुत सारे वीक होते हैं, और उसकी वजह से ब्लैडर के जो मसल है उसको भी अफेक्ट हो सकता है. तो वो प्रोबायोटिक उसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, इन्फेक्शन को भी कम करेगा. और उनको मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी रहती है एजेड लोगों में, उसको भी कम करेगा. अगर उनका वेट सही है तो आप उनको सेल्यूलोज भी दे सकते हैं, क्योंकि पुरुषों में जो ग्रंथि रहती है आफ्टर 60 जो बढ़ती है, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती, जिसकी वजह से उनको यूरिन को हो रहा है बार बार, वो कंट्रोल में आएगा. और मैम ने जब पूछा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, मैं बोलूंगी पेरेंट्स का भी, पेरेंटिंग का भी, और अपना ये जो न्यूट्रिशन है उसका भी. तो अपनी जो मतलब क्या बोलते हैं कि अपना जो भविष्य है अपने बच्चे ही रहते हैं. तो बहुत बार इमोशंस भी अपने हार्ट को अफेक्ट करते हैं. तो थैंक यू बोलूंगी. अपने फैमिली में हम मेडिटेशन भी लेते हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस भी यहाँ पे सिखाते हैं, और उसके साथ में न्यूट्रिशन और उसके बारे में कुछ गाइडेंस करते हैं. तो हार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए
न्यूट्रिशन की तो बहुत जरूरत है, और उसके साथ ही साथ में उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की भी जरूरत है मैम। जो अपने फोरम पे सिखाया जाता है पॉजिटिव अफर्मेशंस, मेडिटेशन, वो भी उसको जरूरी है। साथ में ही जो प्ले ग्राउंड पे प्ले करना है उसके बारे में भी पहले सेशंस हुए हैं, उसके बारे में जो है वो भी जरूरी है। दूसरा चीज है शेयरिंग। शेयरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि शेयरिंग ज्यादा होती नहीं है, या फैमिली मेंबर्स के बीच में ही रैपो नहीं रहता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा मैं बोलूंगी। और अगर आप मतलब मसल स्ट्रांग बनाने के लिए बेसिक जो बच्चे हैं उनको अगर आप हर्बल लाइफ लाइन और बेसिक न्यूट्रिशन अगर स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से उनका हार्ट का मसल का स्ट्रेंथनिंग होगा। क्योंकि हार्ट के मसल का स्ट्रेंथनिंग बचपन में ही होना चाहिए। जैसे जैसे प्यूबर्टल एज में बच्चे जाते हैं या बाद में जो है अडल्टहुड में जाते हैं, तो बाद में मसल स्ट्रांग करने में मतलब नहीं रहता है। और बहुत ही लकी है अपने बच्चे, तो उनको वक्त के बराबर न्यूट्रिशन मिला है, ऐसा मैं बोलूंगी। हमें थोड़ा देर से मिला है, ऐसा भी बोलूंगी। यस, तो जो जो लोग हैं जो मदर्स है कॉल के ऊपर, उनको डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ये चीज जरूर देनी चाहिए अपने बच्चों को। एक एक्सपीरियंस बताती हूँ मैम मैं। मेरे पास एक 2 मंथ की बच्ची थी। उसकी जो मम्मी है वो मतलब उम्र से कम थी, और वो उस बच्चे की केयर नहीं ले पा रही थी, तो उसकी दादी ने मेरे पास लाया था। बहुत ही अंडरवेट और प्री मैच्योर बेबी थी, मतलब वक्त से पहले हुई हुई बच्ची थी, और बहुत वीक थी। तो उसको 2 मंथ से मैंने डाइनोशिक शुरू किया है। तो डाइनोशिक उसकी मदर के मिल्क में देने को बोला था मैंने। टू टू जो अपने ये रहता है ना, मतलब दो 3 उंगलियों में जो बैठता है, उससे चालू करते करते अभी वो बच्ची 2.5 साल की हो गई। बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त हेयर, जबरदस्त स्किन, और मेमोरी का ना अच्छा है उसका, उसकी एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपना न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है। और अगर मैम इजाजत दे तो मेरी मम्मी का रिजल्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ। लगभग 4 साल से अपनी न्यूट्रिशन ले रही है। थैंक यू बोलूंगी न्यूट्रिशन को, क्योंकि उसको 11 ईयर बैक ही बाईपास करने को बोला था, लेकिन हमने वो अवॉइड किया था। अपने न्यूट्रिशन के साथ में आप देख सकते हैं जब उसका बाईपास करना पड़ा, तो आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन के साथ में वो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गई है। आप देख सकते हैं ये आईसीयू में का फोटो है उसका। वो जब कार्डियक केयर यूनिट में थे तभी भी मैंने, जब पेशेंट जूस पे रहता है और बिल्कुल भी उसके जो रिलेटिव्स रहते हैं उसको मिल नहीं सकते हैं, ओके, तभी भी मैंने जूस में डाल के उसको दिया है। मतलब नर्सिस को पता नहीं चलता था, मैं जूस में डाल के देती थी। मैम नाइट वर्क, हाइड्रेट, ये जो है, और अपना बेसिक न्यूट्रिशन उसको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथनिंग करने में उसको हेल्प किया है। और ये जो है मेरी मम्मी, तो वो 20 साल से डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव थी। अभी अपने न्यूट्रिशन के साथ में उसका शुगर लेवल भी कंट्रोल में है। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देते हैं हमेशा। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम ऐसा भी दावा नहीं करते कि अगर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो आप बीमार नहीं गिरोगे। लेकिन अगर आप बीमार गिरते हैं, आपकी किसी भी प्रकार का आरोग्य के बारे में संकट आता है, तो उससे बाहर गिरने में हमारा ये जो न्यूट्रिशन है बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है मैम। जब सीसीयू में थी तो सिर्फ कांच में से उसको देखना पड़ता था हमें। रिलेटिव्स भी अलाउड नहीं रहते हैं अंदर, अंदर सिर्फ पेशेंट, डॉक्टर, नर्सेस रहते हैं। तो उस दरमियान जो अपने न्यूट्रिशन ने उसकी केयर की है, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं। तो वो खुद बोलती थी कि मुझे कुछ भी लेना नहीं है, तो वो Formula 1 जो रहता है अपना चॉकलेट फ्लेवर का, वो देती थी मैम में। तो उसमें हाइड्रेट और नाइट वर्क देती थी। बहुत बार ऐसा होता है हार्ट के जो पेशेंट रहते हैं उनका पोटेशियम और सोडियम लेवल कम होता है, तो वो भी उसका हुआ था, लेकिन अपने हाइड्रेट के कारण वो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गया। अभी वो बहुत अच्छी है, घर पे छोड़ा है उसको, और अपना न्यूट्रिशन ले रही है। उसके साथ में जो हार्ट के सप्लीमेंट है जिसके बारे में अभी डॉक्टर आनंद सर ने बताया, जैसे हर्बल लाइफ लाइन, नाइट वर्क, हाइड्रेट, हम उसको देते हैं। साथ ही साथ में हमने उसको स्किन बूस्टर भी शुरू किया है, क्योंकि कार्टिलेजेस पे या जो अपना मतलब स्टर्नम रहता है वहां से टाके रहते हैं बाईपास के पेशेंट को, तो हीलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। बोन जॉइंट मसल इसको हील करने के लिए भी अपना स्किन बूस्टर काम करता है, ऐसा मैं बोलूंगी। यस, थैंक यू। और सबसे पहले मैं गया था ये दिखाने के लिए, मैंने फोटो डाला है अभी देखो। हाँ, नहीं तो मेरा बहुत प्रॉब्लम होता था। हाँ, वहां पे जाके, और उसके साथ मैं एक शेयर करना चाहूंगा थोड़ा इसमें, क्योंकि देखिए ये हमारे साले साहब हैं, तो उनको भी चेस्ट पेन हो रहा था, उनको भी ये पहले न्यूट्रिशन नहीं लेते थे,
वो उसके बारे में कुछ तो ये कहते थे, लेकिन जब उनकी बहुत उम्र कम थी और वहाँ पे उनको चेस्ट पेन बीच बीच में हो रहा था, तो मैंने ईसीजी निकाला था वहाँ पे जाके एक बार। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस थे, और वहाँ के डॉक्टर ने उनको बोला था कि झट से देखो, बीपी उनका 110 नीचे का, ऊपर का 154 था। और फिर बाद में जब हमने न्यूट्रिशन शुरू किए 3 महीने के बाद, तो उनका बीपी भी नॉर्मल आया, और बाकी जो ईसीजी चेंजेस थे वो भी। वहाँ पे डॉक्टर ने उसको इतना डराया था पुणे में कि अभी के अभी एडमिट हो जाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी खतरे में है। फिर बाद में यहाँ पे वो ज्वाइन हुए, और उसके साथ बाद में जो भी कुछ यहाँ पे जो हमने अपना सकल संतुलित पोषक आहार, नाइट वर्क, बाकी ये सब शुरू करने के बाद उनमें ये अच्छी तरह से चेंजेस उनके पूरी तरह से आ चुके हैं। तो देखिए कि किस तरह से ये उनके चेंजेस है, तो मैंने ये दिखाया था। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अभी लाइफ जी रहे हैं, और डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हैं, और एक अच्छा वेलनेस कोच बोल के भी ये काम करते हैं। यस यस। यस। और यहाँ पे फिर से एक बार डिस्क्लेमर कि यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोस या ट्रीट करने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल करेक्शन जो मेरे भाई के बारे में भी हुआ, क्योंकि वो कंपनी में मैनेजर है, तो लैपटॉप पे बैठ के काम करना, चिप्स वगैरह खाना, फास्ट फूड खाना, और इनएक्टिव लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं, उसको बदलने के बाद, इस फैमिली में आने के बाद अभी लगभग 4 साल से वो ये न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है, और बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट है। और बच्चों के बारे में भी मैम बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स है। हाइट वेट तो बढ़ता ही है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और सबसे मेन चीज है अपना हार्ट। जैसे कि हार्ट अपना पंपिंग स्टेशन है, हार्ट अगर रुक जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसके लिए ही बच्चों के बारे में केयर लेना बहुत जरूरी है। हम बहुत बार देखते हैं कि फूड में भी अडल्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन अगर इसके खिलाफ लड़ना है तो अपनी ये जो वेलनेस फैमिली और अपना ये जो न्यूट्रिशन है बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। यस मैम, थैंक यू। यस, अमेजिंग मैम, थैंक यू सो मच। आप दोनों ने भी बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। क्योंकि देखो, मैंने एक क्वेश्चन इसके लिए पूछा था कि पिछले 15 दिन में ना, मैं 4 से 5 फैमिली को मिल के आई है कि जिनके घर में मतलब 20 के अंदर, 20, या कहाँ बाहर पढ़ाई के लिए गए थे पुणे में वगैरह, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जब पूछती हूँ ना, वो माँ बाप का ऐसे हाल होता है, बेकार हाल हो गया है। लेकिन पहले ही अगर हम बोले तो सुनते नहीं, क्योंकि वो बोलते कि डॉक्टर ही नहीं बोलते न्यूट्रिशन को। तो इसके लिए मैंने आपको पूछा कि चलो एज अ डॉक्टर आप उनको गाइड करें, और वो है फैमिली में, मतलब अभी ज्वाइन है, तो इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच। यस मैम, और यस। एक चीज बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर रह के भी हम लगभग 4 साल से हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन दे रहे हैं मैम। बहुत ही अमेजिंग से रिजल्ट है। और बहुत बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन बच्चों में बढ़ जाता है, स्टडी का प्रेशर हो सकता है, और बाहर रहने के बाद में प्रॉपरली न्यूट्रिशियस फूड नहीं जाता है, तो इसको अगर रिप्लेस करना है तो अपना अगर हेल्दी टी एंड ब्रेकफास्ट हम उनके साथ में रखें जिस तरीके से हम रखते हैं। पहले मैं जब बैग पैक करती हूँ बच्चों की, तो पहले न्यूट्रिशन ही रखती हूँ, और वो भी डिमांड उसके लिए करते हैं। अगर खत्म हो जाएगी तो तुरंत बताते हैं। तो वही हेल्प करता है मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में वहां पे उनको मदरली केयर देने के लिए। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस। हाँ, उनका ये स्पर्श सर। स्पोर्ट्स नहीं थे तो वाढदिवस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस। ऑल। आवाज आ रही सर? यस सर, हेलो। आपका ही आवाज है सर। ओके। यस। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, क्योंकि आपको जो देखता हूँ सोशल मीडिया पे, आप जो वर्क करते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब देख के मुझे लगता है आपका मतलब इतना एनर्जेटिक है आप, तो हम भी क्यों न रहे आपको देख के। यस यस, तो ये सभी तो आपने न्यूट्रिशन का कमाल है सर। यस यस सर। हम्म। मैं 3 साल से इस फैमिली से जुड़ा हूँ। मैं स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा वेट कम हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टार्ट करने के बाद 3 महीने के अंदर 17 kg वेट मैंने वेट और फैट लॉस किया हूँ सर। बहुत बड़ा मुझे रिजल्ट आया है। मेरा बैक पेन का प्रॉब्लम था, मुझे बीपी स्टार्ट हो चुकी थी, बीपी की गोली मेरी कंटिन्यू स्टार्ट थी। तो बहुत बार मुझे चक्कर भी आ चुका था ऑफिस में, तो मैं बहुत परेशान था। तो मुझे मेरा वर्क जो है फील्ड वर्क में आता है और ऑफिस दोनों भी आता है, लेकिन मुझे महीने में एक बार तो मुझे कम से कम 50 मीटर हाइट पे जाके मुझे एक डिप लेवल चेक करना पड़ता है, मुझे क्रॉस टैली करने के लिए। तो मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी।
तो जब से मैं ये फैमिली में जुड़ चुका और मेरा वेट कम हो गया, मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मुझे नहीं लगता था कि मैं सर्विस कर पाऊंगा, लेकिन अभी मैं फिट लगता हूँ और मैं अच्छी तरह से ड्यूटी भी कर सकता हूँ। ये देखिए, मेरा ये हालत था कि मेरा पेटी मेरा स्टूल बन गया था। बच्चे ने मजाक में फोटो निकाला वाला था कि पापा तुम आपको स्टूल की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक स्टूल हो बोल के। तो मेरा ये हालत हो चुका था। लेकिन आज मैं एक यंग जवान बच्चे की तरह मैं अब ड्यूटी कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मुझे अभी मेरा उम्र अभी भी बहुत कम है। तो मैंने नाइट वर्क स्टार्ट किया। नाइट वर्क का मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर, क्योंकि मैं मेरा तो न्यूट्रिशन से आ रहा था, वेट कम हो रहा था, लेकिन नेटवर्क से और ज्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट आया। थैंक यू सर। थैंक यू फैमिली। रमा मैडम का भी सेशन सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो दोनों ने भी बहुत अच्छा गाइडेंस हमको किया है और उसी तरह हम काम कर रहे हैं सर। थैंक यू। यस यस, थैंक यू वेरी मच। और जब हमारे भारती मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों के बारे में, तो थोड़ा सा मैं कहीं पे मेरा ध्यान दूसरा तरफ था, इसलिए मैंने पार्डन बोला था, लेकिन मैडम ने अच्छी तरह से आंसर दिया है। तो 1 मिनट में वो मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। और दूध बातें सर, आपका सदैव हमें गाइडेंस रहता है, जिसकी वजह से भी हमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरह से मिलता है। यस, थैंक यू वेरी मच। तो इसके बारे में मैं न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, कि बच्चों में जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे हमारे बच्चों को मैंने बोला था ब्रेन हेल्थ और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे हमारा हर्बल लाइफलाइन देते थे। तो उसमें क्या होता है कि जो ओमेगा 3 रहता है वो मूड स्थिर आक्रामकता जैसे डिप्रेशन, ये सभी चीजों को कंट्रोल करता है ओमेगा 3 हमारा। फिर बाद में विटामिन डी जो रहता है, तो जिससे पोषण, जो जंक फूड लेते हैं बच्चे, जो टाइम पे खाते नहीं है, टाइम पे सोते नहीं है, उनको एक प्रॉपर अच्छी तरह से जिसे बोलते हैं ना, मैं संस्कार नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अच्छी तरह से उनको जैसे बोलते हैं ना, शरीर के लिए जो अपने 5 पिलर्स ऑफ द हेल्थ रहता है, तो वो ठीक तरह से पालन नहीं करते, तो उनमें ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो जैसे विटामिन डी की कमी की क्या वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन, ज्यादा नैराश्य और ये सभी चीजें जो रहते हैं, एकटेपना, आत्मविश्वास का कमी, ये सब शुरू हो जाती है। तो हमारा कैल्शियम वगैरह बाकी उसके साथ हम लेते हैं तो भी प्रॉब्लम अच्छी तरह सॉल्व होता है। जब शरीर में विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड कम होता है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन है, उसका न्यूट्रिशन कम पड़ता है, तो उसमें से भी ज्यादा चिड़चिड़ेपन, गोंधळ, वो निर्णय क्षमता नहीं ले पाता, डिप्रेशन में चला जाता है, उसके ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाता है छोटी छोटी चीजों का। तो हमारा जो मल्टीविटामिन है, अगर वो हम लेते हैं तो उसकी भी वो कमी भर के निकालता है। और उसके साथ जो हैप्पी हार्मोन शरीर में सीक्रेट होना चाहिए, तो वो सीक्रेट अच्छी तरह से नहीं होते। जब हम अपना सकल संतुलित पोषक आहार, प्रोटीन जब अच्छी तरह से अच्छे मात्रा में लेते हैं, तो शरीर में एक अच्छा प्रकार सा होम्योस्टासिस यानी समतोल बना रहता है, और जिसकी वजह से उसमें हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होके वो पॉजिटिव माइंडसेट से वर्क करता है। क्योंकि बाहर जब खाना खाते हैं लड़के, तो क्या होता है कि उसमें उतना सकल संतुलित पोषक आहार नहीं रहता, तो जिसकी वजह से शरीर में ये सब चीजों का विटामिन बी 12 D3 प्रोटीन ये सब कम होते रहते हैं। तो उसका असर इनडायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, बॉडी का असर हमारे माइंड पे पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो सहन कर नहीं पाते, और जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो पोषण आहार और अपने सप्लीमेंट का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप करा, थैंक यू वेरी मच। आनंदाची बातमी आम्हाला सांगायला सुरुवात वेळ आणि बोलवायचं तर यस, बोलून ओके। थैंक यू सो मच आनंद सर। कंटिन्यू करूँ क्या मैम? कंटिन्यू करा। ठीक है, चलो। किसी का है बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो जरूर बनाएंगे, मनाएंगे, सॉरी बनाएंगे नहीं, दिन तो बन गया है। एनिवर्सरी, बर्थडे मनाएंगे, मनाकर दिन बनाएंगे, नहीं क्या? अभी सर ने बोला ना हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करना है, तो थोड़ा हंसना भी चाहिए। स्पर्श उसका बर्थडे था शायद। चलो कोई बात नहीं। नहीं है फिर किसी का बर्थडे, तो जरूर हम लास्ट का सॉन्ग लगाएंगे बढ़िया सा, और कॉल को एंड करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आनंद सर एंड रमा मैडम।